माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब कैसे हैं ज़रूर बताना। और बस अभी मैं सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ मेरा हो चुका है। उसके बाद बस अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। सोचा था आज साड़ी पहनूंगी और साड़ी भी मैंने निकाली, ये वाली ये साड़ी मैंने निकाली थी कि पहनूंगी, लेकिन देर हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मैंने नॉर्मल हल्का सा सूट ही डाल लिया है। और साड़ी में देर तो नहीं लगती मुझे पहनने में, लेकिन पहन के काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। और अभी मेरे पापा जी आ गए हैं और वो पूजा कर रहे हैं। तो बस मैं अभी जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी नाश्ता, देखूँगी और फिर उसके बाद मैं पूजा करके फिर नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में अभी सोचा नहीं है क्या बनाऊँ, जा रही हूँ देखती हूँ क्या बनाती बड़ा तो इंस्टेंट होता है बस। तो बस चलते हैं, अब नाश्ता बना लेते हैं, मिलते हैं फिर नाश्ते के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट लंच का रूटीन शेयर करूँगी और मैं क्या क्या करती हूँ दिन में वो सब भी शेयर करूँगी। तो चलिए हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट में यहाँ पे मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो आरिका को खाना है मसाला मैगी और बाकी लोगों को खाना है मसाला ओट्स। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट का यही डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे मैं ओट्स लाई थी, मसाला ओट्स, तो इसको डिब्बे में डाल दे रही हूँ। और ये वाला है, ये बहुत टेस्टी है और झट से बन जाता है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और नहीं तो फिर आप थोड़े से कुछ सब्जियां डाल के भी आप बना सकते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तो सिंपल सी मैगी मैं आरिका के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मैगी डाल दिया है और इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा फिर मसाला डाल दूँगी तो मैगी तो फटाफट रेडी हो जाएगी। इधर ओट्स का मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने प्याज काट के डाल दिया और हरी मिर्च साथ में डाला है। वैसे थोड़ा मिर्च होता है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो ये, और जो ओट्स होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। ब्रेकफास्ट में अगर आप इसको खाते हैं तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पे हल्का ही खाना था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने एक टमाटर काट के उसको भी भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी ओट्स, क्योंकि ओट्स में हम 3 लोगों को खाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ओट्स डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर देना है। उसके बाद ये देखिए एकदम अच्छा सा दलिया की तरह बन जाता है। अगर आप इसको ड्राई रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी कम डालिए। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला था तो इस तरीके का बना है। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं सबको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी पूजा करके आ चुके हैं। तो मैं फटाफट उनको पहले दूँगी, उसके बाद बच्चों को देने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए मैं पापा जी का नाश्ता ले जा रही हूँ और उसके बाद अभी मैंने नाश्ता ओट्स बना दिया है और अपने पापा जी को दे दिया नाश्ता। अब मैं पूजा कर लूँगी फिर मैं खाऊँगी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। साफ़ सफाई तो मैंने पहले कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं ये गए थे बाहर, बड़ोदरा गए थे। तो वहाँ का पेड़ा बहुत ही टेस्टी मिलता है, तो ये लेके आए थे। तो मैंने बोला कि चलो सुबह प्रसाद में चढ़ा दूँगी और पूजा कर लूँगी तभी खाएँगे। तो 2 लाए थे तो 1 मैंने रख दिया था। तो वही मैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ और आरती कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से सुबह का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है ऐसे ही होता है। और ऐसे में अपने जो बिजी इतना मॉर्निंग रूटीन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बहुत जल्दी फटाफट निपटाने होते हैं। बच्चों को, घर को, सबको मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, मैं भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी, जल चढ़ाऊँगी और इस तरीके से मेरी पूजा हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी पूजा तो नहीं करती हूँ, लेकिन एक रूटीन मेरा पूजा का है वो मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा हो चुका है पूजा।
उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद मैं जल चढ़ा लेती हूँ और तुलसी जी हमारी बालकनी में है, तो बस वहाँ जल चढ़ा के देखिए मैं आ चुकी हूँ। इसके बाद जो आसन बिछाया था मैंने उसको अपनी जगह पर रख दूँगी जहाँ पे रखा जाता है, और उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो मेरा ये ब्रेकफास्ट मैं ले आई हूँ, और आइए आप सब भी मेरे साथ हेल्दी ओट्स खाइए। और मैं तो जो है खाना पसंद करती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। तो डोर खुला हुआ था तो मैंने सोचा चलो बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे जो बगल में है वहाँ पे काम चल रहा है घर में, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और ये सब आ जाती है। और इतना करने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो मैं पानी लेके आई थी, तो मैंने कहा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं खाती हूँ। तो इतना करते करते मुझे 11:15 बज चुका है। तो 11:15 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं कपड़े बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद और वो सब करने के बाद मैं कपड़े नहीं ये सब नहीं करती हूँ। जब मेरा पूजा पाठ नाश्ता खाना पीना ये सब हो जाता है, उसके बाद मैं कपड़े लगा देती हूँ और फिर मैं फैला देती हूँ बालकनी में, तब तक अच्छी धूप भी आ जाती है। और जो ब्रेकफास्ट मैंने क्लीनिंग तो प्लेटफॉर्म की किचन काउंटर की कर दिया था, सिर्फ बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डालूँगी और बर्तन को वॉश कर लूँगी, क्योंकि किचन मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। जैसे ही बर्तन इकट्ठे होते मैं तुरंत हाथों के हाथ उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं पसंद है। तो आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ, बहुत सिंपल लंच है मेरा, और मैं आज बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और दाल बनाऊँगी। तो ये मेरा लंच रहेगा। तो बस यहाँ पे मुझे ये करते करते लगभग 12 बज चुके हैं, और आरिका की क्लास है 1 बजे से। तो मैंने सोचा कि ये भी काम निपटा लेती हूँ। 12:30 मुझे बज चुका था। दाल चावल भिगो के रख देती हूँ, और भिंडी साथ साथ में काट लूँगी क्लास के साथ में, जब क्लास आएगी, क्योंकि कुछ 6 दिन का कुछ प्रोग्राम है मैथ का, तो उसमें आरिका ने पार्ट लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल धो रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले दाल को भिगो के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा दाल बनता है और हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि जो दालें होती हैं ना उनके अंदर बहुत सारे पॉलिश और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पहले धो के उसको रख दीजिए, ताकि उसके अंदर की जितनी भी केमिकल या जो भी पॉलिश होती है ना वो निकल जाएगी। तो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना केमिकल वाली, उससे क्या होता है हमारे बॉडी पार्ट को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो आप जब भी इसको धोएं तो धोने के बाद भिगो के रख दें, फिर उसके बाद जब आप बनाने जाएं तो एक बार ज़रूर इसको फिर से 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद ही फिर आप इसको बनाएं। तो बस देखिए इधर मैंने साइड में कर दिया है, और यहाँ पे मैं अब बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बर्तन धो लूँगी नहीं तो फिर मेरे को लंच के बर्तन भी हो जाएंगे, तो बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे धोने के लिए। तो ये हाथ के हाथ पहले मैं क्या करती हूँ, जो बर्तन गंदे उनको थोड़ा पानी से धो के और साइड में कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो वॉश बेसिन है, सिंक है, उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं बर्तन को फिर धोती हूँ। तो इस तरीके से करते हैं तो बर्तन बहुत अच्छे साफ़ भी होते हैं, और करने में भी काम अच्छा लगता है। तो बस चलिए मैं बर्तन को धो लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी। तो यह इतना काम करते हुए मुझे बज चुके हैं 1, और अब मैं आरिका की क्लास कराऊंगी। तो क्लास कराने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आरिका और लैपटॉप ऑन कर दिया था मैंने पहले ही। तो यहाँ पे मैम कर रही हैं और आरिका अपना कर रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में वापस से। मैं सोची भिंडी में काट लेती हूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए थे, आपने देखा मैंने धुल के रख दिए हैं, और अब मैं यहाँ पे भिंडी भी लेके आई हूँ। मैंने कहा मैं भी देखती रहूँगी कि कैसे मैम वो जो ट्रिक होते हैं ना, ट्रिक लगा के सम ये सब करते हैं, उसकी क्लास ज्वाइन किया था। भाई ये 6 दिन का सेशन है, तो इसका जो फर्स्ट डे था। तो बस ये कर रही है, मैं भी हाथों साथ साथ में देखती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। तो मेरी साथ में भिंडी भी कट जाएगी, तो हमारा खाना बनने की तैयारी भी हो जाएगी।
13. Ma'am, answer is 13. तो बस अब आरिका की क्लास ख़त्म होने वाली है और अब मैं बनाऊंगी लंच। तो लंच में मैं भिंडी, तो आज मैं प्याज वाली भिंडी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ जीरा और कूट के लहसुन डाल के और मिर्च डाल के मैं बनाऊंगी। प्याज वाली भिंडी आरिका नहीं खाती है। तो बस अब मैंने यहाँ पे भिंडी कट कर लिया था पहले से ही, और अब मैंने डाल दिया है भिंडी। और बस थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि भिंडी में अगर हम पहले नमक डालते हैं तो भिंडी चिपचिपी हो जाती है। तो बस उसके बाद हमारा ये देखिए लंच रेडी हो गया है। भिंडी की सब्जी, रोटी, राइस और दाल। तो बस ये हमारा आज का लंच है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लोग लंच कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग ये सारा काम करती हूँ, जो मेरा 3 से 6 का टाइम होता है। और अब शाम में ये ऑफिस से आ गए हैं। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मैंगो लिया था, और उसके बाद उसमें मैंने 4 गिलास दूध लिया था, और मैंगो डाल के और शुगर डाल के मैंने मैंगो। उसके बाद शाम में मैं चली गई थी वॉक करने। वॉक करने के आने के बाद डिनर बनाया। डिनर का मैंने शूट नहीं किया था। जो बर्तन हुए दोपहर के और शाम के, वो बर्तन धो के मैंने रखे। मुझे बच गए हैं इस टाइम पे 11:45। सारा काम मुझे करते हुए, क्लीनिंग ये सारा, क्योंकि 9 बजे हमारा डिनर होता है। उसके बाद मैं ये सारा काम निपटाती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। तो अभी बज के 11:45, तो हमारा डिनर भी हो चुका है। बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि बर्तन जो है वो रात में धो देना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं माना जाता है। तो बर्तन मैंने धुल दिया है। और उसके बाद जो है अब हमारा बस मैं फेस वॉश करूँगी और उसके बाद चेंज करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो मेरा सोने का टाइम 11 बजे है। तो चलते हैं, बस इधर पैक करते हैं, सब लाइट वाइट बंद करते हैं। मैंने सोचा ब्लॉग के एंड नहीं किया था, तो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी फिर आप सबसे अगले ब्लॉग में। चलिए, गुड नाइट आप सबको, बाय बाय।